हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में पीपीएससी के थ्रू जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 होना है, इसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। अगर हम इसके बात करें तो सीसीई का जो एग्जाम होना है ये 15 दिसंबर 2024 को एमसीक्यूज का होगा, जिसमें 100 एमसीक्यूज जीके के होंगे। इसके लिए रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका is located in which part of African continent? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक एरिया है जिसमें 4 कंट्रीज आते हैं, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये जो है ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है, ईस्टर्न साइड पर, और इसमें 4 कंट्रीज शामिल हैं, जिबूटी, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। इन चारों कंट्रीज को मिलकर जो है मिलाकर जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज मेजर्ड बाय। एयरक्राफ्ट यानी कि जहाज का जो स्पीड होता है वो किस चीज से मेजर किया जाता है? वो टेकोमीटर से मेजर किया जाता है। टेकोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। इंसुलिन को किसने इन्वेंट किया था? इंसुलिन को जो है वो फ्रेडरिक बेंटिंग ने इन्वेंट किया था। फ्रेडरिक बेंटिंग इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which technology was used is used in fifth generation of computer। फिफ्थ जनरेशन और कंप्यूटर जो अभी करंट चल रही है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का यूज किया जा रहा है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स, फिफ्थ में जो है वो आई एआई का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ये जो है वीनस को कहा जाता है, मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार। व्हाट इज एन आर्कीपेलोग? आर्कीपेलोग जो है ये किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि बहुत ज्यादा जब आइलैंड्स हो तो उसको आर्कीपेलोग को कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जो आर्कीपेलोग है वो इंडोनेशिया है, क्योंकि यहाँ 17,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं, यानी कि जजीरे हैं। और इसके साथ साथ समंदर में जो जजीरों का सिलसिला होता है उसको आर्कीपेलागो कहा जाता है। और आइलैंड की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड आइलैंड है, जो कि डेनमार्क में है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। द इन्वेंटर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को जो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है ये किसने इन्वेंट किया था? ये इन्वेंट किया था एडवर्ड जेनर ने। ये ब्रिटिश जो है इंग्लैंड से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने जो है वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था, वैक्सीन इन्वेंट किया। रॉबर्ट वाटसन ने क्या इन्वेंट किया? इन्होंने रेडार को इन्वेंट किया था। विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन अ ह्यूमन बॉडी? इंसानी जिस्म में सबसे छोटा जो दूध है उसको पेनियल ग्लैंड कहते हैं। पेनियल ग्लैंड इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इन दोनों को वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो है वो रिलीज किया जाता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में यूएसए में लोकेटेड है। वैली ऑफ किंग्स, वैली ऑफ किंग्स जो है ये इजिप्ट में पाया जाता है। और इसके साथ साथ हैवीएस्ट प्लेनेट यानी कि सबसे ज्यादा वजन वाला जो प्लेनेट है सोलर सिस्टम में वो जुपिटर है। सबसे बड़ा भी जुपिटर है और सबसे ज्यादा वजनी भी जुपिटर है। स्मॉलेस्ट जो है वो मरकरी है। रेड प्लेनेट जो है वो मार्स को कहा जाता है। पेंसिलिन को जो है वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, स्कॉटिश फिजिशियन थे, इन्होंने पेंसिलिन को डिस्कवर किया था। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर विजन? विजन यानी कि आंखों के लिए, आंखों की जो है मजबूती के लिए विटामिन ए की जो है वो एसेंशियल होता है, जरूरी होता है। और कैरेट्स जो होते हैं, गाजर वगैरह, इनमें विटामिन ए जो है वो भारी मिकदार में पाया जाता है। विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी? इंसान जिसमें सबसे बड़ा जो आर्टरी है वो ऑर्टा है, ऑर्टा यानी कि शायरक। द हेडक्वार्टर्स ऑफ अरब लीग, अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है ये कायरो में, इजिप्ट में है। अरब लीग और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को 1945 में स्टेब्लिश किया गया था। और नेम जो है नॉन मिलिट्री, नेम जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट एनएएम, नेम उसको 1961 में स्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ नेटो की बात करें तो नेटो को 1949 में स्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ को भी 1948 में स्टेब्लिश किया गया था। और इसके साथ साथ अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क को 1985 में स्टेब्लिश किया गया था। और एससीओ को 2001 में स्टेब्लिश किया गया था।
और आपसे ये क्वेश्चन है कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कब जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसका अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है ये कायरो में इजिप्ट में है, और ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अरब वर्ल्ड का। और OIC जो है उसको 25 सितंबर 1969 को एस्टेब्लिश किया गया था। सो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में आप जरूर याद रखें। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो इसमें 1966 इसका करेक्ट आंसर है। और ADB का हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस में लोकेटेड है। हाउ मेनी टोटल मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर देयर, सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है यूएन यूनाइटेड नेशंस का, वो सिक्योरिटी काउंसिल है। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, लेकिन 5 जो है इसमें परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इनको P5 भी कहा जाता है। 5 परमानेंट मेंबर्स में अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूके शामिल है। पाकिस्तान और इंडिया परमानेंट मेंबर्स नहीं है। लेकिन टोटल 15 मेंबर है, 5 जो है परमानेंट है, 10 जो है नॉन परमानेंट है। 10 नॉन परमानेंट ये जो है हर 2 साल के बाद चेंज होते हैं। पाकिस्तान जो है वो 2025 से लेकर 2026 तक, 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक 2 सालों के लिए पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। विच इज द ओनली एशियन कंट्री टू यूज यूरो करेंसी, यूरो। एशिया की बात करें तो एशिया में करीब 48 कंट्रीज हैं, 48 कंट्रीज हैं। लेकिन साइप्रस, साइप्रस जिसको हम उर्दू में किब्रस भी कहते हैं, किब्रस भी कहते हैं, ये वाहिद कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है जो कि यूरो करेंसी का इस्तेमाल करता है। दीगर दीगर कंट्रीज में यूरो करेंसी का इस्तेमाल नहीं होता। यूरो करेंसी यूजुअली जो है वो यूरोप में इस्तेमाल होता है। ईयू जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ईयू यूरोपियन यूनियन, इसमें 27 कंट्रीज हैं, 47 कंट्रीज हैं, ये भी यूरो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। और करीब 20 से भी ज्यादा कंट्रीज में जो है वो यूरो करेंसी का इस्तेमाल होता है। लेकिन एशिया का वाहिद कंट्री साइप्रस है जो यूरो करेंसी का इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि ये जो किब्रस है, किब्रस यानी कि जो साइप्रस है, ये हजरत उस्मान के दौर में जो है वो फतेह हुआ था। हजरत उस्मान के दौर में ये करीब 600 जो है ना 647 AD, 647 ईस्वी या फिर 648 ईस्वी, इन दोनों के दरमियान जो है ये फतेह हुआ था। और ये जो दौर था ये हजरत उस्मान का दौर था, हजरत उस्मान गनी का दौर था, क्योंकि 644 में हजरत उमर जो है वो शहीद हो चुके थे। तो हजरत उस्मान के दौर में किब्रस जो है वो मुसलमानों ने फतेह किया था। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की मजीद क्वेश्चन लाएं PPSC के या FPSC के, इस तरह के मजीद GK के क्वेश्चंस, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। MCQs के लिए तो ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसे जरूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0302533000। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें।